हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ में कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने खर्चे का ऑर्डर कर रखा है उसकी पत्नी और बच्चों के लिए, और अगर आप वो खर्चा देने से मना करते हैं, इनकार करते हैं, आनाकानी करते हैं, तो इसके लिए कोर्ट आपको जेल भी भेज सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, वैसे तो हर एक पति का एक दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करे, अपने माँ-बाप का भरण-पोषण करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो इसके लिए कानून में कई तरह के प्रावधान हैं, कई तरह के कानून ऐसे बने हुए हैं जिनमें कि कोर्ट ऐसे आदेश करता है कि आपको अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और अपने बूढ़े माँ-बाप का खर्चा देना ही पड़ेगा, उनका भरण-पोषण करना ही पड़ेगा। ये एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है, कानूनन ज़िम्मेदारी तो है ही। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है, खर्चा देने से मना करता है कोर्ट के आदेश के बावजूद, तो फिर उसके लिए जेल का प्रावधान भी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। चाहे आप एज़ ए हस्बैंड की हैसियत से देख रहे हैं, चाहे आप एक महिला की हैसियत से देख रहे हैं। तो अगर एक पति और पत्नी जब शादी करते हैं, तो एक-दूसरे के लिए उनकी ज़िम्मेदारी वहीं से शुरू हो जाती है, कि वो एक-दूसरे का हर तरीके से ख़्याल रखेंगे, और पति की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी का ख़्याल भी रखेगा और उसको मेंटेनेंस भी देगा, और उस शादी से होने वाली संतान, उनके लिए भी वो खर्चे का प्रबंध करेगा। लेकिन जब पति और पत्नी का झगड़ा होता है, और वो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पत्नी अपना ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है, और स्थिति ये हो जाती है कि अब वो एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या ये एक चीज़ फाइनल कोर्ट जब कंक्लूज़न तय करेगा तब की बात है। लेकिन जब पत्नी एक बार अपने पति का घर छोड़ के अपने ससुराल, अपने पियर चली गई है, तो फिर उसके लिए कोर्ट में किस तरह से कानून में किस तरह के प्रावधान हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक महिला को क्या अधिकार हैं, बात करेंगे इसी के बारे में। तो कोई भी महिला अगर अपने पति का घर छोड़ के अपने पियर बैठी है, और उसके पास में खर्चे का कोई प्रबंध नहीं है, तो अपने पति के खिलाफ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 और 23 में एप्लीकेशन लगा सकती है कोर्ट में। सेक्शन 12 में इंटरिम ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है कि जब तक पूरा मामला कोर्ट डिसाइड नहीं कर देगी, यानी अगर वो केस लगाएगी तो कोर्ट में केस लंबा चलेगा, एक लंबी प्रक्रिया होती है कोर्ट की। वो प्रक्रिया चलेगी तब तक, तो उसे कोर्ट आदेश कर देगी कि उसे मेंटेनेंस पति के द्वारा दिया जाए। मान लीजिए कोर्ट ने ₹5000 खर्चे का ऑर्डर कर दिया, लेकिन अब आप ये खर्चा अपनी पत्नी को देने से बच रहे हैं, कोर्ट में तारीख पेशी के दिन आप नहीं आ रहे हैं और अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच रहे हैं। जितना आप खर्चा देने से बचोगे, उतना ये खर्चे का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर आप टाइम टू टाइम खर्चा देंगे तो आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपने 1 साल तक लगातार अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दिया, तो ये ₹5000 की मेंटेनेंस मिनिमम अगर हम माने तो ₹60,000 1 साल के, और 2 साल के ₹1,20,000। ये टाइम निकलते वक़्त नहीं लगेगा, और आपके ऊपर एक दिन खर्चे का इतना बोझ आ जाएगा कि आपको एक साथ देना बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर आप इस तरह का कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करेंगे, तो पत्नी आपके खिलाफ एक और केस दायर करेगी, जिसमें कि कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा वसूली के लिए। अगर आप उस वक़्त भी कोर्ट का नोटिस लेने के बावजूद भी आप कोर्ट में हाज़िर नहीं होते हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। गिरफ्तार करने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट आपको खर्चा देने के लिए ही कहेगा। वो नहीं चाहते कि वो जेल भेजें, क्योंकि इन धाराओं में कोर्ट ये नहीं चाहती कि एक पति को जेल भेज के सबक सिखाया जाए। कोर्ट का ये मोटिव होता है कि पत्नी को किसी तरह खर्चा दिलाया जाए और उसके जीवन यापन के जो सामान्य खर्चे हैं वो पूरे किए जाएँ, ताकि उसका भी जीवन स्तर सुधर सके, उसके बच्चों का जीवन स्तर सुधर सके। तो कोर्ट के सामने जब आपको पेश किया जाएगा, तो कोर्ट उस वक़्त भी आपको यही कहेगा कि आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा आप देना चाहो अपनी पत्नी को खर्चे के लिए दीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी है, कोई और महिला नहीं है। आपके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, उसके लिए भी आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उन सब के साथ-साथ में आपको ये चीज़ का दायित्व से आप बच नहीं सकते। आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन आप उस वक़्त भी मेंटेनेंस देने से मना करते हैं, तो आपको वहाँ से सीधा जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेजने के बाद में भी आपके ऊपर जो लायबिलिटी है, वो कम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को खर्चा देने से मना करता है और वसूली वारंट पे जब उसे गिरफ्तार करके लाया जाता है, तो उसे 1 महीने के खर्चे के लिए 1 महीने जेल में रहना पड़ेगा।
तो ये कितनी गंभीर बात है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के आदेश की लापरवाही करता है, अगर वो कोर्ट में अपनी पत्नी को खर्चा देने से मना करेगा तो उसका जो भार है वो तो बढ़ता ही जाएगा, साथ-साथ में जेल जाने का खतरा भी उसके साथ में बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जितना आपसे हो सके आप अपनी वाइफ़ को कोर्ट के आदेश के अनुसार मेंटेनेंस देते रहें। हालाँकि जब कोर्ट पत्नी की द्वारा जो लगाया गया केस है उसमें मेंटेनेंस जब डिसाइड करेगी तो उसमें आपकी आर्थिक स्थिति को भी देखा जाएगा। अगर आपकी अगर आपकी स्थिति उतनी नहीं है तो कोर्ट आपके लिए कम से कम 2 या 3,000 रुपए तक का खर्चा ही बाँधेगा। लेकिन अगर आप एक वेल सेटल्ड व्यक्ति हैं, आपकी अच्छी इनकम है, आपके बिज़नेस हैं, तो कोर्ट आपके उसके हिसाब से पत्नी को इनकम आपसे खर्चा दिलवाएगा। क्योंकि कोर्ट में आपको शपथ पत्र भी पेश करना पड़ेगा। आप कोर्ट में झूठे शपथ पत्र पेश नहीं कर सकते। आप इस तरह से झूठे शपथ पत्र अपनी इनकम को लेकर पेश करेंगे। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है या 1 लाख रुपए आप बिज़नेस से कमाते हैं, लेकिन आपने 20,000 रुपए, 30,000 रुपए ही कोर्ट के सामने जो शपथ पत्र में लिखे, तो ये भी कभी भूलकर ना करें। जो स्थिति आपकी है वास्तव में आप कोर्ट के सामने रखें कि आप इतना कमाते हैं, कोर्ट उसके हिसाब से जो है खर्चा बाँधेगा। हाँ, अगर कोर्ट ने मान लीजिए ₹10,000 का खर्चा बाँध दिया, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि कोर्ट ने ₹10,000 का खर्चा बाँध दिया है और आपकी इनकम वाक़ई में उतनी नहीं है। कई बार कोर्ट में इस तरह की चीज़ें भी देखने को आती है, तो अगर आप कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ऊपर वाले कोर्ट्स में उस कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं कि मेरी जो है आमदनी इतनी नहीं होने के बावजूद भी कोर्ट ने मेरे खिलाफ ये जो खर्चा बाँधा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको खर्चे को कम किया जाए। एक चीज़ और ध्यान में रखिए दोस्तों कि जैसे महिला ने जिस तारीख से केस लगाया है, कोर्ट खर्चा भी उसी तारीख से उस महिला को दिलवाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी 2022 से किसी महिला ने आपके अपने पति के खिलाफ में खर्चे के लिए कोर्ट में केस लगाया, 1 जनवरी 2022 और 1 साल तक वो केस चला और 1 साल के बाद में कोर्ट का आदेश आया कि महिला को ₹5,000 महीने पति से दिलवाए जाएँ। तो 1 जनवरी 2022 जिस दिन से उसने केस लगाया था, उस दिन से उस खर्चे के अमाउंट की काउंटिंग होगी, यानी ₹60,000 तो उस आदेश के होते ही आपके ऊपर देने के लिए लायबल हो गए आप ₹60,000। तो जिस दिन से पत्नी जो है कोर्ट में केस लगाती है, उस दिन से पति के खिलाफ जो खर्चे का आदेश होगा, उस दिन से लागू किया जाएगा। इसलिए जब कोर्ट इस तरह का आदेश करता है भरण-पोषण की राशि का, तो उसको शुरुआत में ही पत्नी को भरण-पोषण की राशि दे देनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई कोर्ट के पास ही इतना पावर है कि उस ऑर्डर को ख़ारिज किया जा सकता है, रिवीज़न के द्वारा। इसलिए अगर आप कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हायर अथॉरिटी हाई कोर्ट में इस तरह की एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं कि मेरे खिलाफ जो खर्चे का आदेश किया गया है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हूँ। वो बिना वजह बेवजह मुझको छोड़कर चली गई है और वहाँ अपने पीएर में बैठ के मुझसे खर्चा माँग रही है ताकि मुझे तंग और परेशान किया जा सके। तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हाई कोर्ट को अगर ये लगे तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को खारिज कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है, तो आप बराबर अपनी पत्नी को खर्चा देते रहिए। और दोस्तों, जब कोर्ट में शपथ पत्र दिया जाता है, भरण-पोषण के मामले में पति और पत्नी दोनों को अपनी इनकम और संपत्तियों के संबंध में भरण-पोषण के मामले में कोर्ट में शपथ पत्र पेश करना होता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरी इतनी संपत्ति है। तो जब कोर्ट का आदेश पति के खिलाफ हो जाता है, खर्चे का ऑर्डर हो जाता है और वो लगातार आनाकानी करता है, तो जो-जो संपत्तियाँ उसने अपने शपथ पत्र में लिखी है, कोर्ट उन संपत्तियों की नीलामी करके भी पत्नी को खर्चा दिलवाता है। कई बार ये एक चीज़ देखने को सामने आती है कि जो फ़ादर होते हैं, वो अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। अखबार में एक एक जो है विज्ञापन दिया जाता है, एक सूचना दी जाती है कि मैंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है, ताकि उसके खिलाफ अगर उसकी पत्नी कोई केस करे, तो उसको खर्चा वग़ैरह नहीं देना पड़े और बाप की संपत्ति को बेचकर खर्चा वसूला नहीं जाए। लेकिन आम तौर पर कोर्ट इस तरह की सूचनाओं को कोई महत्व नहीं देता है। क्योंकि जो फ़ादर की संपत्ति होती है, उत्तराधिकार के तौर पे बेटे को उसे बेदखल किया नहीं जा सकता। हालाँकि इसमें इतनी संपत्ति को बेचने की नौबत नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप लगातार इस तरह के आदेश की अवहेलना करेंगे, तो कोर्ट आपकी संपत्ति बेचकर भी आपकी पत्नी को भरण-पोषण की राशि दिलवाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद भी अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।